तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि नया राशन कार्ड आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम राशन कार्ड से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, फिर उसको कैसे भरना है, फिर उसके बाद उसको कैसे फ़ोटो और पासबुक आधार कैसे अपलोड करना है, कैसे स्कैन करना है और फाइनल प्रिंट आउट आपको कैसे देना है। सारी चीज़ की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की जाएगी ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई अधूरी जानकारी ना रहे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पहले बात करते हैं हम कि नया राशन कार्ड आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें ज़रूरी होता है। किसी महिला के नाम से राशन कार्ड अप्लाई करेंगे, महिला के नाम मौजूदगी में फिर आप किसी पुरुष का राशन कार्ड अप्लाई करेंगे। तो जिस भी महिला का आप राशन कार्ड ऑनलाइन करना चाहते हैं, नया राशन कार्ड आवेदन करना चाहते हैं, उसका आधार कार्ड चाहिए। उसके बाद उसके पति का आधार कार्ड होना चाहिए, फिर उनके बच्चों का आधार कार्ड होना चाहिए। बच्चों का नहीं है तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप बच्चों का है तो लगा देंगे तो साथ में उसका भी यूनिट साथ में जोड़ के आ जाएगा। आधार कार्ड के बाद हमको जिसका राशन कार्ड जिसके नाम से आवेदन करना है उसका एक बैंक पासबुक चाहिए। बैंक पासबुक किसी भी बैंक का होना चाहिए। उसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र चाहिए और उसके बाद आपको एक फ़ोटो की ज़रूरत होगी जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो होता है। इतना डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। साथ में आपका जिस भी महिला का आप राशन कार्ड भर रहे हैं उसका एक मौजूदा मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। और गैस कनेक्शन और बिजली कनेक्शन का बिल है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हम नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, नेक्स्ट स्टेप हम अपना ई डिस्ट्रिक्ट आईडी को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको दिखाते हैं कि आपको फिर क्या करना है। ये रहा लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन इस पे क्लिक करेंगे। हम वीडियो को थोड़ा भी स्किप करके नहीं बनाते हैं, कुछ एरर भी आता है तो भी आपको वीडियो के माध्यम से देखने को मिलता है। सबसे नीचे आपको मिलेगा CSC डिस्ट्रिक्ट यूजर, इस पर क्लिक करेंगे, अपना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, कैप्चर डालेंगे और लॉगिन हो जाएंगे। हमारा लॉगिन था ऑलरेडी से, तो लॉग आउट करने के लिए दोबारा बोल रहा है कि आप ऑलरेडी लॉगिन थे, दोबारा लॉग आउट होकर दोबारा आप लॉगिन कीजिए। तो अगर जो आपका ऐसे आता है तो आप भी दोबारा से लॉगिन कर लीजिए। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट लॉगिन हो गया, हम अपने होम पेज पे आ गए हैं। होम पेज पे आ जाने के बाद आपको एकदम नीचे करना है। आप यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ देख सकते हैं विभागीय एकीकरण सेवाएं है तो आवेदन करें। आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, देखिए अवेलेबल बैलेंस हमारा 5 है। तो आपका भी इस तरीके से 1 2 3 4 जो भी है आपको यहाँ होना चाहिए। यहाँ पर 0 है तो ये ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये वाला अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस, ये वाला ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये वाला ऑप्शन तो आपको सिर्फ रिक्वेस्ट मोर कोटा और क्लोज का ऑप्शन, सिर्फ 2 ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा।
अगर जो ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, यहाँ पर 0 है, तो आप यहाँ रिक्वेस्ट मोर क्योटा पे क्लिक करके आप यहाँ पर पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। फिर आपको ये वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। फिर हमको इसी वाले पे क्लिक करना है, अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर हमारे सामने कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ सबसे ऊपर मिल जाएगा फूड एंड सिविल सप्लाई राशन कार्ड, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे इस वाले पेज पे। इस वाले पेज पे आ जाने के बाद आप यहाँ कोने में देखेंगे एक होम है, NFSC है, लॉग आउट है। तो आप NFSC पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार को देखने को दोबारा मिलता है। तो फिर आपको NFSC पे क्लिक करना है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर है। तो आप इस पे क्लिक करेंगे NFSC। इस पे क्लिक करने के बाद आप अपना माउस कर्सर को इधर ले जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हमको ऑप्शन आ जाता है हाईलाइट होके। तो हम यहाँ पर पात्र गृहस्थी, नई प्रविष्ट पात्र गृहस्थी, यहाँ ऊपर दिखा राशन कार्ड आवेदन, और हमको एकदम ऊपर मिलता है नई प्रविष्टि पात्र गृहस्थी। आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद माउस को इधर करेंगे तो आपको यहाँ जिला चूज करने के लिए आएगा। तो आप जिस भी जिले से हैं आप उस जिले को चूज कर लीजिए। उसे सिलेक्ट करने के बाद आपका क्षेत्र पूछेगा। तो आप जिस भी क्षेत्र से, ग्रामीण, नगरीय, आप उसको सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक एप्लीकेशन नंबर डालने के लिए और सर्टिफिकेट नंबर डालने के लिए। तो आप इसमें एप्लीकेशन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आप डाल दीजिए। जो आवेदन क्रमांक संख्या होता है आपको इसमें डालना है एप्लीकेशन नंबर में। और सर्टिफिकेट में आपको जो प्रमाण पत्र संख्या होता है उसको यहाँ पर डालना है। जैसे डालेंगे, डालने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने पूरा डिटेल्स खुल के आ जाएगा। इस प्रकार से पूरा डिटेल्स खुल जाता है। आपको ऊपर वाले आय प्रमाण विवरण में सारे चीज चेक कर सकते हैं, कब जारी हुआ, किसके नाम से है, उसका आय कितना लगा हुआ है, ठीक है। सारे चीज आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। क्षेत्र विवरण में आपका जो भी ब्लॉक है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। ग्राम पंचायत में आपका जो भी ग्राम पंचायत आता है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। दोनों सिलेक्ट करने के बाद आपके यहाँ आपको मिलेगा राशन कोटेदार का नाम सिलेक्ट करने के लिए। तो आपके इधर जो भी कोटेदार होंगे उसका नाम यहाँ शो करेगा, आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कार्ड के प्रकार को कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। अब आ जाते हैं परिवार मुखिया का विवरण। इसमें देखिए लिखा हुआ अगर परिवार में 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला नहीं है तो इस पर टिक करें। तो हम महिला का ही भर रहे हैं तो इस पर टिक नहीं करेंगे, हम सीधे मुखिया का नाम लिखेंगे। यहाँ बोल रहा है हिंदी में लिखने के लिए, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद एक स्पेस दे देंगे। हम स्पेस विदाउट स्पेस देके हम नाम लिख रहे हैं तो देखिए क्या एरर हमको देखने को मिलता है। विदाउट स्पेस देके हम यहाँ पर लिख रहे हैं। और नेटवर्क हमारा स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बाजू में मुखिया का नाम अंग्रेजी में लिखे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑटोमेटिक नाम आ जाना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा, हमको लिखने के लिए आ रहा है। इसके लिए हम बोल रहे थे कि आप यहाँ स्पेस दे के लिखेंगे। चलिए हम इसको एक बार स्पेस दे के लिखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
ठीक है, हमने स्पेस देके लिखा, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ऑटोमेटिक इंग्लिश में नाम आ गया है। तो आपको भी जहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों डालने के लिए आता है, तो आप यहाँ पर एक बार स्पेस देंगे, उसके बाद लिख देंगे। तो लिखने के बाद क्या होगा कि यहाँ इंग्लिश में ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। यहाँ पिता के नाम पे आप इनका पिता का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पति का नाम डाल दीजिए, माता का नाम डाल दीजिए। यहाँ वर्ग आप जिस भी वर्ग से है, मतलब जो जो भी आपका जिस भी जाति से हैं आप, यहाँ पर पिछड़ी समान अनुसूचित जाति जिस भी से हैं आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, जन्म तिथि डालेंगे, यहाँ आधार संख्या डालेंगे। उसके बाद यहाँ पेशा में आप यहाँ चूज कर लेंगे गिराड़ी, या सबसे बेस्ट होता है खेतिहर मजदूर, आप इसको सिलेक्ट करेंगे खेतिहर मजदूर को पेशा में। और गैस कनेक्शन है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं कर दीजिए। उसके बाद ये बैक हो गया हमारा, थोड़ा नेटवर्क स्लो है इसलिए। तो जैसे दोस्तों आप आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखा देगा आपका बेसिक डाटा सक्सेसफुल अपडेट, आप इसको ओके करेंगे। तो जैसे ही आप ओके करेंगे आप एड्रेस डिटेल्स पे आ जाएंगे। यहाँ मकान प्लेट संख्या में आप मकान संख्या डाल दीजिए। यहाँ गांव का नाम लिख दीजिए आप जिस भी गांव से हैं, और जिला और ब्लॉक ऑलरेडी पड़ा रहेगा, और ग्राम पंचायत वो भी पड़ा रहेगा। आप यहाँ पे क्लिक करके आप उस गांव को सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पिन कोड डाल दीजिए। नीचे आएंगे अस्थाई पते के रूप में वर्तमान पता, तो आप इस पर टिक कर देंगे तो ऊपर वाला जितना भरेंगे आप नीचे ऑटोमेटिक ले लेगा। तो चलिए हम इसको भरते हैं, फिर आपको आगे के स्टेप दिखाते हैं। तो जैसे हमने ऊपर भरा उसके बाद इस पर टिक किया तो ऊपर का सारा चीज़ नीचे आ गया। अगर जो आपका अस्थाई पता वर्तमान पता दोनों सेम है तो आप इस पर टिक करेंगे और ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। और उसके बाद आप सुरक्षित करें यूँ आगे बढ़े, इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे दोबारा से आपको टॉपअप देखने को मिलेगा कि आपका ब्यौरा सुरक्षित हो गया। इस पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर दिखा देगा। अब उसके बाद आपको यहाँ क्लिक करके नया परिवार सदस्य जोड़ें, आप यहाँ क्लिक करके जितने भी परिवार को आप जोड़ना चाहते हैं नीचे जोड़ दीजिए। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो जैसे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने ये बॉक्स ओपन आ गया, नया परिवार का सदस्य जोड़ें। आप इस पर यहाँ जो भी हैं श्री श्रीमती कुमारी, आप इस पर सिलेक्ट करके उनका एक स्पेस देके हिंदी में नाम लिखेंगे। यहाँ इनका हिंदी में नाम लिखेंगे, यहाँ ऑटोमेटिक इंग्लिश में आ जाएगा। उनका जन्म तिथि डालेंगे, जेंडर चूज करेंगे, वार्षिक आय आप 00 डालेंगे। अब उनके हस्बैंड है तो उनका वार्षिक आय आप डाल सकते हैं, नहीं तो इनका वार्षिक आय आप 0 डाल के रखिए क्योंकि ऑलरेडी इनका वार्षिक आय पड़ चुका है। उनके पिता का नाम डालिए, पति का नाम डालिए, यहाँ संबंध चूजिए कि मुखिया से उसका क्या संबंध है, फिर इस पर आप टिक कीजिए, यहाँ आधार कार्ड डालिए। उसके बाद सदस्य जुड़े पे क्लिक करेंगे तो नीचे जुड़ जाएगा। तो चलिए हम इसको फिलअप करते हैं जल्दी जल्दी, फिर आपको आगे दिखाते हैं। तो देख सकते हैं आप इस तरीके से आप यहाँ पर जितने भी सदस्य हैं उनका आप यहाँ पर नाम जोड़ सकते हैं उसी तरीके से। फिर इस पर क्लिक करेंगे नया परिवार सदस्य जोड़े, फिर आपको नया परिवार का डिटेल्स भरने के लिए आ जाएंगे, सुरक्षित करेंगे, फिर नीचे यहाँ पर ऐसे जुड़ता चला जाएगा। जितना भी जोड़ना चाहते हैं आप इस तरीके से जोड़ते हुए चले जाएंगे। मैं लाइव नहीं दिखा पा रहा हूँ दोस्तों क्योंकि लाइव जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये पेज एरर हो जा रहा है, इसलिए मैं भरने के बाद सुरक्षित करके फिर आपको दिखा रहा हूँ। तो आप उतना समझ रहे हैं। सारी डिटेल्स भरने के बाद नीचे दिया रहता है सुरक्षित करें आगे बढ़े। उस पर क्लिक करेंगे तो ये जुड़ जाएगा। आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं यहाँ पर, अगर जो आपको परिवार जोड़ने पे
कुछ एरर दिखाता है कि आधार नॉट सीडिंग करके या कुछ करके एक स्पेलिंग मिला के डालेंगे तभी उठाएगा वो। कोई भी स्पेलिंग मिसमैच हुआ तो उठाएगा नहीं, इसलिए आप आधार कार्ड का नाम वगैरह देख के अच्छे से डालेंगे तभी जाके यहाँ पर ऐड होगा, नहीं तो आपको वो एरर दिखाएगा आधार नॉट सीडिंग का। और अगर जो फिर भी दिखाता है सारा चीज़ सही डालने पे फिर भी आपको एरर दिखाता है तो उस आधार कार्ड में करप्शन हुआ है कुछ, और वो आधार कार्ड आपको कस्टमर ने दिया है। तो आप कस्टमर से वो वाला आधार कार्ड मांगेंगे जिसमें करप्शन हुआ, फिर डालेंगे तो जाके उठाएगा। अगर जो सारा डिटेल्स आधार कार्ड के हिसाब से डालने पे भी नहीं उठा रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, किसी दूसरे सदस्य का नाम जोड़ने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। तो आप इस तरीके से इन नए परिवार सदस्य जोड़े पे क्लिक करके आप जितना चाहे उतना परिवार यहाँ जोड़ सकते हैं। तो चलिए फिर सुरक्षित करें, आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो बैंक के डिटेल्स पे आता है। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मुखिया स्वयं के नाम ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ खाता धारक का नाम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद किस बैंक में खाता है उस बैंक का नाम चूज करेंगे, यहाँ पर बैंक शाखा कौन सा वो चूज करेंगे। फिर IFSC कोड और खाता संख्या डालेंगे। उसके बाद इतना डालने के बाद आप आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। चलिए हम डिटेल्स भर के फिर नेक्स्ट स्टेप आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं हम आ गए हैं यहाँ पर अपलोडिंग वाले सेक्शन में। यहाँ कह रहा है मुखिया का फोटो अपलोड करना है या बैंक पासबुक या आधार कार्ड। अब आप इसको 3 और 600 के बीच में आप स्कैन कर सकते हैं, तो आप 400 DPI में स्कैन कीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको दिया है कैसे कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। फिर भी हम इसका आपको आगे बताते हैं कि कैसे आपको स्कैन करनी है और कैसे यहाँ पर अपलोड करना है, क्योंकि ये जो साइज होता है इसका 132 170 ये जल्दी कोई बना नहीं पाता है, इसको बनाने में बहुत समस्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं स्कैनिंग, फिर अपलोडिंग और फिर इसके बाद इसकी साइज को बनाएंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है NFSC का एरिया। तो हम इसमें भी देखेंगे क्या क्या भरना है। तो यहाँ देख सकते हैं आधार के जो मैक्सिमम साइज होगी वो 30 KB होनी चाहिए और उसके मिनिमम और मैक्सिमम 100 KB होनी चाहिए, JPG फाइल में होनी चाहिए। और पासबुक भी उसी 30 और 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि राशन कार्ड में डॉक्यूमेंट को कैसे स्कैन करेंगे और कैसे अपलोड करेंगे। तो चलिए हम स्कैनिंग का प्रोसेस क्या है हम जानते हैं। तो कुछ सेटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखिए, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ डॉक्यूमेंट मोड होगा, तो आप इसको फ़ोटो मोड पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप सीधे नीचे आएंगे इमेज टाइप में, यहाँ आप कलर सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद यहाँ रेजुलेशन में आ जाइएगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं रेजुलेशन। तो आप इसमें 400 सिलेक्ट कर लेंगे, 400 DPI भी हम स्कैन करेंगे। जैसे आप वहाँ पर देखे थे 300 और 600 के बीच में स्कैन करना था, तो हम 400 पे स्कैन करेंगे, 400 DPI पे। तो वहाँ पर आप क्लिक करके आप 400 DPI क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ इमेज फॉर्मेट में आपको JPG रखना है और यहाँ फाइल नेम में आप इस पर क्लिक करके आप यहाँ फाइल नेम में आप नेम लिख लीजिएगा ताकि आपको आसानी से मिल जाए। और यहाँ फोल्डर में आप जहाँ भी रखना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे डेस्कटॉप ऑनलाइन जो भी मतलब आप फोल्डर बना रखे हो यहाँ दिखता होगा। तो आप यहाँ पर डेस्कटॉप पे सिलेक्ट कर लेंगे तो डेस्कटॉप पे वो स्कैन होके आ जाएगा। चलिए हम भी डेस्कटॉप पे कर लेते हैं ताकि हमारा जो भी स्कैनिंग हो डेस्कटॉप पे आके सेव होता रहे। तो उसके बाद प्रिंटर में फ़ोटो रख देंगे, उसके बाद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। हमारा स्कैनिंग प्रोग्रेस में है। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाए। आप यहाँ पर देख लीजिए फ़ोटो एकदम सीधा होना चाहिए, थोड़ा भी इर्छा तिरछा होगा तो आप इसको दोबारा से प्रिंटर में सही रखेंगे और दोबारा से प्रीव्यू पे क्लिक करके स्कैन करेंगे, फ़ोटो एकदम सीधा हो जाएगा। उसके बाद आप इस पर स्कैन पे क्लिक करेंगे तो ये स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी हमारी।
तो हमारा ये स्कैन हो गया। स्कैन होने जाने के बाद हमारा ये डेस्कटॉप पे सेव हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव हो गया है। डेस्कटॉप पे सेव हो जाने के बाद इसको यहाँ से कट कर देंगे और दोबारा से हम आधार कार्ड और उसके बाद बैंक पासबुक को स्कैन करेंगे। उसके लिए हम फ़ोटो मोड से हटा के डॉक्यूमेंट मोड पे कर देंगे और यहाँ पर इमेज टाइप में हम कलर कर लेते हैं। रेजुलेशन में आप उसको हटा के आप यहाँ 100 कर लीजिए ताकि वो 30 और 100 KB के बीच में स्कैन होकर हमारा फाइल रहे। तो रेजोल्यूशन में आप 100 DPI कर लीजिएगा और इमेज टाइप में सारा चीज़ बाकी वैसे ही रहने दीजिएगा। तो देख सकते हैं हमारा इस आधार कार्ड स्कैन होकर इस तरीके से आ गया है। अब हम स्कैन करेंगे। ये हमारा आधार कार्ड भी डेस्कटॉप पे सेव हो गया है। इसको कैंसिल करेंगे, इसको भी कैंसिल करते हैं यहाँ से। फिर हम इसी तरीके से बैंक पासबुक रखेंगे प्रिंटर में और स्कैन करेंगे। तो दोस्तों आप ऐसे बारीक पारा सभी डॉक्यूमेंट स्कैन कर लीजिएगा। और अगर जो किसी का आप यूनिट जिसका जोड़े हैं यूनिट में उसका आधार कार्ड नहीं स्कैन करना है, बस जिसका आप राशन कार्ड जिसके नाम से अप्लाई हो रहा है बस उनका फ़ोटो आधार और बैंक पासबुक ही स्कैन करना है, बाकी और कुछ स्कैन नहीं करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आपको इसी प्रकार का वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। कोई भी चीज़ किसी भी प्रकार की अधूरी जानकारी इस चैनल में आपको नहीं मिलेगी देखने को, जो भी मिलेगा वो एकदम सच। तुमने सारा डॉक्यूमेंट स्कैन कर लिया। चलिए हम उसको अब अपलोडिंग करते हैं और इमेज की जो साइज़ है उसको हम कैसे सेट करेंगे वो आपको दिखाते हैं। फिर उसके बाद हम सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करके फिर आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा स्कैनिंग कंप्लीट हुआ और हम अब अपलोड वाला जो सेक्शन है उसको क्लियर करते हैं। तो जो फ़ोटो होता है वो हमने स्कैन कर लिया है। 300 से 600 DPI इन्होंने बोला था तो हमने 400 DPI में स्कैन कर लिया है। और जिस प्रकार से बता रहे हैं साइज बनाने के लिए उसी प्रकार से हम साइज बना के यहाँ पर अपलोड करेंगे और देखेंगे क्या वो सक्सेसफुल अपलोड होता है या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि फ़ोटो को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर में ओपन करेंगे। उसके बाद में एडिट पिक्चर पर क्लिक करके दाहिनी तरफ पिक्चर साइज के नीचे रिसाइज पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद में कस्टम विथ हाइट पर क्लिक करेंगे। फिर कस्टम विथ हाइट के ठीक नीचे दिए गए बॉक्स में 132 170 भर के ओके पर क्लिक करेंगे। फिर मेनू बार में जाएंगे, फाइल सेव ऑप्शन पर सेव क्लिक करेंगे Ctrl+S दबा के। उसके बाद फ़ोटो को अपलोड करना है। तो जिस प्रकार से इन्होंने बताया हम उसी प्रकार से फ़ोटो को क्रॉप करते हैं, साइज बनाते हैं, उसके बाद अपलोड करते हैं कि देखते हैं क्या वो सक्सेसफुल अपलोड होता है या नहीं। नहीं होता इस तरीके से अपलोड तो हम आपको बताएंगे कि वो तरीका क्या है और आपको फ़ोटो जो साइज होता है वो कैसे बनाना है ताकि अच्छा आसानी से अपलोड हो सके। तो वीडियो को आराम से देखिए, हर स्टेप को अच्छे से देखिए ताकि एक ही बार में आपको सारी जानकारी हो जाए, ताकि दूसरे वीडियो पर जाने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए हम फिर अपने फ़ोटो जहाँ हमने सेव करके रखा वहाँ चलते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। तो हमने एक फ़ोटो स्कैन किया था उसको यहाँ पर रखा हूँ डेस्कटॉप पे। माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, वेपन विथ पे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे इस तरीके से हमारे पास फ़ोटो ओपन हो जाएगा। अब ये फ़ोटो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया हूँ, इसको पासपोर्ट साइज बना के फिर प्रिंटर से प्रिंट आउट निकाला हूँ, उसके बाद स्कैन किया हूँ। तो आप कोई भी गलत कमेंट नहीं करेगा कि फ़ोटो यहाँ से है वहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं। मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए फ़ोटो ऑनलाइन डाउनलोड किया हूँ, प्रिंट किया हूँ, स्कैन किया हूँ। अब साइज आपको इसी पे बता रहा हूँ बनाने के लिए।
तो फिर हम पिक्चर पे जाएंगे, फिर इस साइज पे जाएंगे, फिर इस साइज पे जाने के बाद यहाँ आपको देखिए कस्टम विथ हाइट का एक ऑप्शन मिलता है। उन्होंने यही ऑप्शन को बताया था, देख सकते हैं कस्टम विथ हाइट। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस प्रकार से ऑप्शन खुल के आ जाता है। इसमें 1024-776 ऐसा करके कोई नंबर आ जाएगा, हम इस नंबर को हटा देंगे और यहाँ पे हमको डालना है कितना, 132 और 170। हमको यहाँ पे डालना है 132 और इस वाले में डालना है 170। फिर हम ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो उस साइज में ये देखिए सेव हो गया। फिर हम फाइल ऑप्शन पे जाएंगे या डायरेक्ट कंट्रोल यस करके हम सेव कर सकते हैं, लेकिन हम फाइल ऑप्शन पे जाएंगे और सेव ऑल पे क्लिक करेंगे। ये फ़ोटो उस फॉर्मेट में सेव हो गया जिस फॉर्मेट में इन्होंने हमको बताया है। अब उसके बाद कह रहा है फ़ोटो को अपलोड करें। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। हमने फ़ोटो को जहाँ भी सेव करके रखा है साइज बना के उस पर जाएंगे। तो हमारा ये फ़ोटो रहा, इस पर क्लिक करेंगे, ओपन कर देंगे। उसके बाद बैंक पासबुक जो हमने स्कैन किया है उसको जहाँ पर सेव करके रखा है उसको हम जाएंगे और उसको भी यहाँ पर अपलोड कर देंगे। रहा, उसको ओपन करेंगे। बैंक पासबुक भी अपलोड हो यहाँ दिखा रहा है। अब फिर हम आधार कार्ड अपलोड करेंगे। आप साइज देख लीजिए 30 KB से 100 KB के बीच में रहना चाहिए, तभी ये अपलोडिंग लेगा। फिर हम आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। तो हमारा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है लाइव, तो हो सकता है पेज एरर हो जाए, क्योंकि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड लाइव करके इसको अपलोड करता हूँ या आगे बढ़ता हूँ तो मेरा जो पेज है एरर हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पेज एरर ना हो और हमको लाइव देखने को मिले, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। हमने आगे बढ़े पे क्लिक कर दिया है। देखते हैं फोटो सब अपलोड होती है सक्सेसफुल कि नहीं। देखिए तो यहाँ दिखा रहा है कि हमारा पासबुक जो हमने अटैच किया वो 100 KB से ज़्यादा है। तो हम दोबारा से फटाफट उसको अपलोड करते हैं। तो आप कभी भी जो फाइल कोई भी फाइल 100 KB से ज़्यादा रहेगा तो वैसे एरर आपको देखने को मिलेगा। तो आप उसको सही करके दोबारा से अपलोड कीजिएगा। ये हमारा पासबुक है, देखते हैं कितना KB में है। 156 KB में है। तो हम इसको रिचार्ज करते हैं और 100 KB के अंदर लाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा कितने KB में हुआ। 156 KB था। इस तरीके से नीचे आएंगे और यहाँ प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो दिखा देगा 75 KB में हमारा हो गया। अब इसको हम अपलोड कर सकते हैं। आधार कार्ड को भी हमें अपलोड करना है। फिर आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे। तो कोई भी प्रकार का यहाँ एरर आएगा तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा इस तरीके से, जो आप यहाँ देख सकते हैं। तो देखिए अटैचमेंट 4 सक्सेसफुल अपलोड हो गई, मुखिया की फोटो संलग्न सुरक्षित हो गई। तो दोस्तों आपने देखा कि जिस प्रकार से उन्होंने बताया था, यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि आपको कैसे फ़ोटो को बनाना है और कैसे आपको अपलोड करना है। तो फ़ोटो देखिए हमारा अपलोड हो गया है। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, NFS के अंतर्गत राशन कार्ड हेतु निर्धारित मानक। अब इसमें हमको क्या चूज करना है वो चीज़ हम आपको दिखाते हैं।
तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ पहला एक नंबर पे आयकर दाता है, आप इसको नो करेंगे। परिवार में 4 पहिया वाहन है, इसको भी नो करेंगे। ट्रैक्टर है, नहीं है। हार्वेस्टर है, नहीं। एसी है, नहीं। 5 केवी से अधिक का जनरेटर है, नहीं। यहाँ 0.001 आप लिखेंगे, 0.001। परिवार में कुल उपलब्ध लाइसेंस की संख्या 0। यहाँ कोई इसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं हमारे पास हथियार का, सशस्त्र होता हथियार। भिक्षावृत्ति करने वाले नहीं है। घरेलू कामकाज करने वाले, इसको यस लगाइएगा। जूता चप्पल की मरम्मत करने वाले नहीं हैं। फेरी लगाने वाले ये भी नहीं हैं। कुष्ठ रोग, कैंसर, एड्स से पीड़ित हैं कोई, एड्स से, तो आपके घर में कोई ऐसा है तो आप यस कीजिएगा अथवा नो कीजिएगा। अनाथ माता पिता के बच्चेहीन हैं, तो आप अगर जो इस केस में कोई ऐसा है जो अनाथ माता पिता के बच्चेहीन है तो आप उसको यस लगाएंगे अथवा नो लगाएंगे। और स्वच्छाकार में भी नो लगाएंगे। दैनिक वेतनभोगी मजदूर अथवा कुली पल्लेदार इत्यादि में इसको आप हाँ लगाएंगे। और भूमिहीन मजदूर के परिवार, इसको हाँ लगाएंगे, इसको भी हाँ करना है। गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले व्यक्ति, इसको भी आपको यस करना है, मतलब हाँ करना है। परिपक्व महिलाएं, इसको नो करना है। और इसमें परिवार जिनका मुखिया निश्चित महिला, विकलांग, मानसिक अथवा रूप से विक्षिप्त, इस परिवार में कोई ऐसा अन्य बालिग पुरुष नहीं है। अगर जो ऐसा है तो आप यस करेंगे अथवा नो करेंगे। आवासीन परिवार एवं ऐसे परिवार जिनके स्वामित्व में 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के ऐसे कच्चे आवास हो जिनकी निजी भूमि पर हो तथा जिनमें वो स्वयं निवास करते हो, ऐसा है तो आप यस करेंगे अथवा नो करेंगे। फिर आपको कुछ नहीं करना है, घोषणा पे क्लिक करना है। यहाँ लिखा है उद्य घोषणा, आपको इस पर टिक करना है और सुरक्षित करके आगे बढ़ जाना है। तो इस तरीके से आपके पास एक नंबर यहाँ पर आ जाता है, ये राशन कार्ड नंबर ही होता है। तो आप इसको कहीं फ़ोटो खींच के रख लीजिए या कहीं नोट करके रख लीजिए, आगे फिर आपको इसी से काम आएगा। अगर जो आपने इसको नोट नहीं किया या आपने लिख के नहीं रखा और ओके कर दिया तो फिर दोबारा से आपको ये राशन कार्ड नंबर किसी भी तरीके से आप निकाल नहीं पाएंगे। फिर दोबारा इनका बनाने के लिए आपको दोबारा से नए सिरे से जो आय प्रमाण पत्र लगाया था आपने वो भी नहीं इसमें काम करेगा, वो बताएगा ऑलरेडी सीडेड। तो आपको नया फिर आय प्रमाण पत्र इनका बनाना पड़ेगा, फिर जाके फिर आपको नए वाले से करेंगे शुरू से, फिर जाके आप फिर कर पाएंगे। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए या कहीं फ़ोटो खींच के रख लीजिए, फिर आगे की प्रक्रिया आपको इस चीज़ से होगी। तो मैंने भी कई बार गलतियाँ की हैं, इसलिए मैंने आपको सोचा बताते चलूँ ताकि आप गलती ना करें। तो अगर जो आप ये मिस कर देते हैं फिर आपको ये मिलेगा नहीं और आपका जो आय प्रमाण पत्र जिससे आपने भरा वो भी खराब हो जाएगा, फिर आपको नया आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, फिर जाके उसका आप नए सिरे से भर पाएंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम इसको ओके करते हैं। अब हमें यहाँ से बैक हो जाना है, फिर हम आ जाएंगे इसमें। इसमें आ जाने के बाद अब इस पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद आप फिर अपना जिस भी ज़िले से हैं उसको चूज करेंगे। यहाँ क्षेत्र के नाम जहाँ लिखा हुआ क्षेत्र चुने वहाँ पर आप वो नंबर डालेंगे जो आपने लिख के रखा है या फोटो खींच के रखा है। फिर उसके बाद आधार डुप्लीकेसी चेक है, तो अगर सर इस पर आप क्लिक करेंगे ये आपको दिखा रहा है आवेदन को सफलतापूर्वक आधार डुप्लीकेट चेक है तो अग्रसर कर दिया गया है। 24 घंटे के उपरांत आवेदन को लॉक करें, ओके पे क्लिक करेंगे। ये हो गया आपका। और उसके बाद अब आपको कह रहा है आवेदन का संबंधित अधिकारी तक अग्रसर है, फिर आप दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे।
फिर आपको वही करना है, क्षेत्र चुनेंगे अपना, जिस भी जिले से जिले चूज कीजिए, फिर अपना यहाँ राशन कार्ड नंबर डालिए। सर्च करेंगे। तो जैसे ही सर्च करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा डिटेल्स खुल के आ जाता है। कोई भी दिक्कत हो या कोई भी समस्या है तो आप यहाँ पर दोबारा से करप्शन नहीं कर सकते हैं। इसको डुप्लीकेशन करने से पहले अगर जो आप कोई भी करप्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके पहले करप्शन कर लीजिएगा। यहाँ लिखा है चेक फॉर्म प्रिंट, इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको दोबारा से डालने का आएगा, फिर आप डालेंगे तो आप वो प्रिंट निकल जाता है। फिर आप अच्छे से आप देख लीजिए, कोई भी समस्या है तो आप इधर प्रवेश संशोधन आप इस पर क्लिक करके उसको संशोधन कर लीजिए। उसको करने के बाद फिर आवेदन को आधार डुप्लीकेट चेक है अग्रसर करेंगे। अग्रसर करने के बाद वो 24 घंटा के बाद वो वेरीफाई होके आ जाता है। जो हमारा 24 घंटे के बाद वेरीफाई होके आ जाता है, फिर हम इस पर क्लिक करते हैं आवेदन संबंधित अधिकारी को अग्रसर करें, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर हम वहाँ पर फाइनल अपना लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद फिर हम राशन कार्ड पावती रसीद पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हम जो राशन कार्ड हमने जो डिटेल्स भरा उसका एक रसीद जनरेट हो जाता है, उसको हम प्रिंट आउट करेंगे। जो आपके यहाँ के कोटेदार होंगे आप वहाँ ले जाके इसको फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। वो आपका फॉर्म आगे सबमिट कर देंगे, इससे आपका राशन कार्ड बहुत जल्द वेरीफाई होके आ जाएगा। और नहीं तो फिर आप अपने हाथे से ही आगे रसद खाद्य विभाग में आप जाके इसको जमा करा सकते हैं। ब्लॉक में जहाँ आपका ब्लॉक है आप वहाँ जाके जमा करा सकते हैं इसको। तो सबसे अच्छा होता है कि आप अपने यहाँ के जो कोटेदार हैं उनको दीजिए, वो आगे ले जाके जमा कर लेते हैं और उनके थ्रू जाता है तो जल्दी से बन के आ भी जाता है। तो आपने सीख लिया कि राशन कार्ड, नया राशन कार्ड आपको कैसे बनाना है, कैसे सारी चीज़ें इसमें फिलअप करनी है, कैसे अपलोड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, सारी चीज़ें आपने इस वीडियो के माध्यम से देख लिया। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर जो आपको किसी भी प्रकार का एरर देखने को मिलता है प्रिंट आउट तक का, आवेदन को भरने से लेकर प्रिंट आउट तक का बीच में कोई भी प्रकार का एरर देखने को मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। हम कमेंट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपने क्या गलती किया है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।